but we are against murder of merit. जो within reservations scam है, that is much bigger than that 60% scam. और इसमें सबसे बड़ा जो culprits है, वो यहाँ के Kashmiri officers. You apply reservations, Kashmiris have already been crowded out. जो है उनका जवाब आया, तो बहुत शॉकिंग बात आई, जो हमने उसी दिन जो हमने उस दिन बोला था कि ये रिजर्वेशंस तो एक है, हम और हमें आपको क्लियर बात बताऊं, मैं रिजर्वेशंस के खिलाफ नहीं हूं, बट वी आर अगेंस्ट मर्डर ऑफ मेरिट. वी आर अगेंस्ट एनी सिस्टम which will impede meritorious students to shine academically and do something for themselves, for their own careers and for their own place. एक है रिजर्वेशंस का प्रॉब्लम कि 60% पर ले गए. फिर दूसरा विद इन रिजर्वेशंस जो है, जो विद इन रिजर्वेशंस स्कैम है, दैट इज मच बिगर देन दैट 60% स्कैम. अब ये मालूम पड़ रहा है, मैं आपको बता दूं, टोटल में जो है 60% रिजर्वेशन, SC 8%, वो 8 का 8 जम्मू जाता है. शेड्यूल ट्राइब, अब जो हमने डेटा मिला, 8.5% जम्मू जाता है, 1.5% इधर आता है. STP पर अभी उतना डेटा नहीं है, बट लगभग यही ट्रेंड वहां भी. OBC 6.5%, ये अप्रोक्सीमेशन है, मेरे पास एक्चुअल डेटा नहीं है, बट अप्रोक्सीमेशन 6.5% जम्मू होगा, 0.5% है. ALC जो डेटा आया है 5.8% उधर, 0.2% इधर. RBA 5.28% उधर, 4.72% here, despite the fact that our population is 7% more. EWS, economically weaker sections, 9.20 उधर, 0.80% इधर. और इसमें सबसे बड़ा जो कल्प्रिट्स है, वो यहाँ के कश्मीरी ऑफिसर्स हैं, जो नहीं देते हैं जबकि वहां मिलती है. अब ये पॉलिसी के हिसाब से है या वो खुद कर रहे हैं, आई डोंट नो. फिर इंटरनेशनल बॉर्डर, वो 1% इधर है. अब आप ये देखिए, अगर 100 बच्चे एग्जाम देते हैं तो 60 रिजर्व्ड होते हैं. उस 60 में 50.78 जम्मू के होते हैं और 9.22 कश्मीर के होते हैं. सो बिफोर यू अप्लाई रिजर्वेशंस, कश्मीरीज हैव ऑलरेडी बीन क्राउडेड आउट. सो एज अ पॉपुलेशन पूरे में कितना क्या होगा, ये आप खुद देख सकते हैं. जो आपको केएस एग्जाम्स में या बाकी एग्जाम्स में जो कश्मीरी बच्चे नहीं आ रहे हैं, it is not competence, they are most competent. It is the scourge of reservations that is killing their competence. And अब जो आज डेटा आया, इसमें हम देख रहे हैं वास्ट रीजनल डिस्पैरिटी. इसमें सबसे बड़ी बात है, ये JKNC का ट्वीट है कि भाई चीफ मिनिस्टर साहब ने बोला है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो ये कमिटी है, ये अपना फैसला सुनाएगी या कुछ करेगी. जो सवाल हमें मिला है, जवाब मिला है, उसमें बताया गया कोई टाइमलाइन नहीं. सो देयर इज नो टाइमलाइन. मैं इस सरकार पर, सिर्फ इस सरकार पर आई डोंट नो, ये 1989 से शुरू हुआ है, इसमें सब जिम्मेदार. और ये एक नेशनल पॉलिसी है, नेशनल पार्टीज की, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, और जो उनके यहाँ क्विजलिंग्स हैं, उनके साथ मिलकर कि भाई कश्मीरी स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है, दे हैव टू बी टॉट अ लेसन. इसमें हमारे साथ बेचारे कश्मीरी पंडित भी बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि वो भी कश्मीरी स्पीकिंग में आते हैं. कश्मीरी स्पीकिंग पहला है, उसके बाद जो कश्मीर में रहने वाले हैं, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब्स हैं या RB है, वो दूसरे नंबर पर, या EWS है. सो ले देके इट्स इधर कश्मीरी स्पीकिंग, जो कि एक डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप है, उसका टारगेट है, और इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर जो नॉन कश्मीरी स्पीकिंग है, उन पर भी ये टारगेट साधा गया है. और ये unabated. This thing has silently carried on since 1989. इसकी बीज तब से शुरू हुए हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता. और कश्मीरी बेचारा लगा बाकी कामों के साथ है, अदर स्मोक स्क्रीन, वो उनके साथ लगा हुआ है. यहाँ से ये जो है ये क्या. एंड आई विल टेल यू वन थिंग, ये जो एकेडमिकली वी आर बीइंग क्राउडेड आउट, इसका जो नुकसान होगा, इट विल टेक अ सेंचुरी टू अनडू द डैमेज, टू कम बैक. बिकॉज कश्मीरीज के लिए दिन ब दिन ये अनइवन प्ले फील्ड बन जाएगा.
once they don't have jobs, once they are not in positions of power, उनके जो बच्चे आगे होंगे वो भी disempowered होंगे, शायद वो प्राइवेट ट्यूशन यहाँ पर आते हैं बच्चों को, बाकी चीजें अदर हेल्प्स एकेडमिक हेल्प्स होते हैं वो नहीं दे पाएंगे, तो एक सिस्टम बन जाता है एंड दे विल बी इवेंचुअली क्राउडेड आउट. Then if you remove these reservations or if you make them flexible, still it will take them 20 years before they can compete again. So ये है, मैं आपको बता दूं, एक होता है affirmative action, we are in favor of affirmative action. हम नहीं कहते हैं कि जो deprived है, लेकिन अब जो यहाँ का ST है वो बहुत deprived है, उसको बोल रहे हैं आप पुंछ राजौरी वाले के साथ compete करो. अब पिछले 20 या 30 जब से ST आया है, गुज्जर बायू का, यहां से कितने IAS और IPS आए और जम्मू रीजन से कितने IAS और IPS आए हैं, शायद यहां से मुश्किल से 1 या 2 आए हैं, बाकी सब वहां से तो काफी लोग आए हैं. सो दैट इज एन इंडिकेटर कि यहां की जो सतह है वो कम है, यहां दे नीड टू बी ट्रीटेड सेपरेटली. कट्टे डाल दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सला, इट इज द कश्मीरीज हु आर लूजिंग आउट. तो दूसरा जो इसमें है, अब जो हमारे, अब मैं आपको बताऊं, अभी काफी बच्चे हमारे पार गए थे पढ़ने, उनको पासपोर्ट नहीं दे रहे. आफ्टर ऑल करना क्या है आपको, यहां आप उनको मेरिट में आने नहीं दोगे, अब वो कहीं बाहर जाएंगे तो फिर उनको बोलोगे अब हम आपको पासपोर्ट नहीं देंगे. हालांकि जहां भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है वहां जो सरकारें होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद पीस बिल्डिंग मेजर्स लेती हैं जिसमें वो कोशिश करती है कि कोई मरहम हो. लेकिन यहां तो उल्टा है, कोई एनेबलिंग एनवायरनमेंट बना ही नहीं रहे हैं. दे आर कीन कि नहीं, इनको क्राउड आउट करना है, इनको हर एक जगह से आउट करना है, एंड इट विल नॉट हेल्प, इट इज गोइंग टू वर्सन. मैंने परसों बोला, आई विल रिपीट इट टुडे, इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक फॉर डिजास्टर. यू आर स्क्रिप्टिंग अ डिजास्टर विद योर ओन हैंड्स. इसके जो सोशल रिप्रिकॉशंस होंगे और जो ये सोशल रीऑर्डरिंग आप कर रहे हो, ये नहीं चलेगा. तो ये आपने सजाद लोन साहब की बात सुनी, और ये है वो डेटा जो कि सजाद लोन साहब ने शेयर किया अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में. यहाँ पे देखिए जो रिजर्वेशन है उसका बेनिफिट आखिर मिलता किसको है, ये आपके सामने है. जो सजाद लोन साहब को हुकूमत की तरफ से रिप्लाई मिला है उनके क्वेश्चन पे. डेटा आप देखिए, इसमें बताया गया है कि जो 2 सालों में SC ST की सर्टिफिकेट्स इशू की गई हैं उनका यहाँ पर बताया गया है. जम्मू डिवीज़न में SC तकरीबन 67,112 को ये सर्टिफिकेट्स मिली हैं, और इसी तरह ST में तकरीबन 4,59,493 को ST की जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर मिली है. जबकि कश्मीर डिवीज़न में SC का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाया गया है. हो सकता है कि किसी को ना मिली हो, या हो सकता है कि यहाँ पर डेटा अवेलेबल ना हो. और अगर हम ST की बात करते हैं तो सिर्फ 79,813 को ये सर्टिफिकेट जो है वो मिली है ST की कश्मीर डिवीजन से, जबकि जम्मू से तकरीबन 4,69,493 हैं. और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें ALC IB RBA की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आप देख पा रहे होंगे, तो जम्मू में यहाँ पर डेटा दिया गया है, और इसी तरह देखिए कि कश्मीर में डेटा जो है वो यहाँ पर दिया गया है. इसी तरह आप EWS का भी देख सकते हैं, तो जम्मू डिवीजन से EWS 27,420 हैं, जबकि कश्मीर डिवीजन में ये सर्टिफिकेट सिर्फ 2,273 को यहाँ पर इशू की गई हैं, जो कि इसमें बताया गया है. अब आप ही देखिए कि जम्मू से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को सर्टिफिकेट्स मिली हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, और उसी अगर हम कश्मीर का देखें कंपैरिजन, तो कश्मीर से बहुत कम बच्चों को ये सर्टिफिकेट जो हैं इशू की गई हैं. तो आखिरकार ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है? जैसे यहाँ पर बताया गया, जो सजाद गनी लोन साहब ने बताया है कि इसमें सबसे बड़े जो कल्प्रिट्स हैं वो यहाँ के ऑफिसर्स हैं, जो सजाद गनी लोन साहब ने अपनी स्पीच में बताया. अब आपको क्या लगता है, ये जो रिजर्वेशन है क्या ये वाकई में एक स्कैम है? आपकी क्या राय है? आप भी हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर शेयर करें. दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन.